दोस्तों, बहुत से लोगों को जंबो का विड्रॉल वाला समझना था कि कैसे हम डीजी गोल्ड का ले सकते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैं वॉलेट में जाता हूँ अपने, और यहाँ पे डायमंड्स जो हैं, जैसे इन्हें क्या करना है, क्लेम करना होगा। यही आपका विनिंग्स है, ठीक है। तो जब आप क्लेम करने जाएंगे तो तीन क्या चार ऑप्शन है। पहला, डीजी गोल्ड डील। ये एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपका टीडीएस अच्छा खासा बच जाता है, 30% ऐसे देना होता है। दूसरा, बैंक में लेंगे तो 30% टीडीएस अप्लाई होता है। तीसरा, गेम टोकन्स आप ले सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। जब आप कन्वर्ट करना चाहेंगे या अपने विड्रॉल के लिमिट को बढ़ाना चाहेंगे ना, तो गेम्स टोकन्स में कन्वर्ट कर लिया कीजिए अपने विनिंग को 3-4 बार, तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो उससे आपका जो विड्रॉल लिमिट है ना, वो भी बढ़ता है और 10% एक्स्ट्रा भी मिल जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। और शॉपिंग क्रेडिट में भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शॉपिंग कुछ खरीदना चाहते हैं, आपको 350% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब अगर आप 10,000 को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो आपको 45,000 शॉपिंग क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैं जाता हूँ, क्या बैंक विड्रॉल तो नॉर्मल है, वो आप कर ही लेंगे, करना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये डीजी गोल्ड वाला डील, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, जैसे अमाउंट में कोई डालता हूँ तो 10% कम आपको मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 10% क्या है यहाँ पे, मतलब कि जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 10% अमाउंट कम हो जाता है। तो मैं 2,000 करूँगा तो मोस्टली आपको 1,800 का डील मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे दिखा ना, 1798। तो ये आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, कभी कभी टाइम भी लगता है कुछ। तो ये देखिए क्या दे रहा है कि आपको 1,800 वर्थ डिजिटल गोल्ड मिलेगा, लेकिन 1798 मतलब कि आपका शॉपिंग कॉइन भी कट होगा, ये दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर वो 1798 कट जाएगा तो आपको ठीक ठाक मतलब फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, देखिए, अगर आपके वैलेट में इतने रुपए हैं, 1798 शॉपिंग वाले में अगर आपके वॉलेट में हैं उतने पैसे, तो वो कट जाएगा। लेकिन अगर आपके वॉलेट में उतने रुपए है ही नहीं ना, तो वो कटेगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे अभी आप मेरे देखिए, शॉपिंग क्रेडिट्स में कितना है, 23,000 है। आप इसको जितना कम कर सकते हैं कर कीजिए। तो जैसे मैं शॉप पे जाता हूँ और मैं क्या ले लेता हूँ, अमेजॉन का मैं वाउचर ले लेता हूँ, गिफ्ट वाउचर। ये 2K वाला है, दो ले लूँगा तो मेरे पास आप देखिए बहुत कम अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो मैं ये दोनों ले लेता हूँ, तो मेरा शॉपिंग क्रेडिट में पैसे बहुत कम बचेंगे। देखिए, मैंने एक ले लिया। अब दूसरे में देखिए, मेरे पास बैलेंस 11,501 है, रिक्वायर्ड दे रहा है 11,499, इसको भी ले लेता हूँ। तो मैंने दोनों अमेजोन पे ले लिया वाउचर, क्योंकि मैं इससे फिर अपना यूज कर सकता हूँ अपने ढंग से, मुझे बेस्ट यही लगता है। अब देखिए, मेरे शॉपिंग क्रेडिट में कितने बचे, मात्र दो। तो मैं आपको यही बोलूँगा, आप या तो प्रोडक्ट बाई कर लीजिए अपने हिसाब से। इस शॉपिंग क्रेडिट के बैलेंस को ना आपको मिनिमम रखना है, जितना कम रखेंगे उतना कम कटेगा। एक रखेंगे तो एक कटेगा, ठीक है। हाँ, कुछ अमाउंट होना जरूर चाहिए, ठीक। अब मैं इसको क्लेम करता हूँ। अब देखिए, मैं इसको क्लेम करने जा रहा हूँ। मैं डालता हूँ 2,000, तो ये देगा, चेक डील कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ गया कि गेट 1,800 वर्थ डिजिटल गोल्ड फॉर जस्ट 2 शॉपिंग क्रेडिट। आपको दिखा ना, जब मेरे पास ज़्यादा था तो कितना दिखा रहा था, 1,800 था तो 1,800 दे रहा था, लेकिन 1,800 शॉपिंग क्रेडिट लगते, तो वो मेरा शॉपिंग क्रेडिट का लॉस हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा हैक है यहाँ पे। अब मेरे पास दो है मात्र शॉपिंग क्रेडिट ना, तो उतना ही लगेगा। अब इसका प्रॉफिट क्या है, देखिए, शॉपिंग क्रेडिट आपके पास रहेगा तो उसका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं यार, तो मैं क्यों वेस्ट करूं। और आप ये ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ना, जैसे 10,000, तो उसका मतलब लगभग 25% वैल्यू होता है शॉपिंग क्रेडिट का। तो एक तरीके से मेरे 10,000 के अमाउंट पे, जैसे मान लीजिए 10,000 की विनिंग है, ठीक है, तो मुझे शॉपिंग क्रेडिट में भी तो 2,500 एक तरीके से मिल रहा है, जिसका मैं अमेजॉन वाउचर ले सकता हूँ, जैसे कुछ ले सकता हूँ, या 2,000 मिल रहा है, तो वो मैं उधर ले ही रहा हूँ। इधर मात्र 10% कम हो रहा है, तो ओवरऑल भी मेरा नेट प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि जो 10,000 मैंने मान लीजिए डिपॉजिट किया, उसका मुझे कितना मिला, उसका मुझे मिला एक तरीके से मान लीजिए 2,000 शॉपिंग क्रेडिट, ठीक। और जब वो विनिंग्स में मान लीजिए 10,000 आते हैं तो उसका 9,000 मिला। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो 9,000 2,000 कितने हो गए, 11,000। तो मतलब उसी अमाउंट से अगर मैं सेम अमाउंट ही जीतता हूँ तब भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं ये जो शॉपिंग टोकन है ना, वो मिनिमम कर लेता हूँ, मतलब पहले ही सब कुछ बाई कर लेता हूँ, उसके बाद ये डीजी गोल्ड का डील लेता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। अब इसे कंटिन्यू कर देते हैं और ये आराम से
देखिए मेरा मात्र 2 में हो जाता है। एमआरपी पे अब देखिए डिस्काउंट दे दिया कि ऐसे 1890 लगता, लेकिन 2 ही मेरे पास है तो ये केवल 2 ही शॉपिंग क्रेडिट लग रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, यही सबसे बड़ा मेरा प्रॉफिट है। मतलब आपका टीडीएस भी नहीं लगा, सब कुछ नहीं लगा। अब यहाँ पे वर्किंग क्या है कि आपने जंबो में डिपॉजिट किया शॉपिंग के लिए, आपने अपने स्किल से उसको बढ़ाया, विनिंग्स किया, और फिर उसके थ्रू एक तरीके से क्या कर लिया, मतलब डिस्काउंट अपने लिए अनलॉक कर लिया और उसका डीजी गोल्ड ले लिया। ठीक है, तो डीजी गोल्ड ले लिया नोवा में, और नोवा में जाएंगे तो ये आप उसको जाके जब भी सेल करेंगे, अभी अगर कुछ दिन रोकेंगे तो और भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहेगी। और जैसे ही आप सेल करेंगे ना, वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और फिर जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे होंगे उनको सीधे सीधे क्या दिखाना है कि इन्होंने इतने का गिफ्ट वाउचर लिया, और उसके बाद मतलब कि गोल्ड लिया और गोल्ड उन्होंने सेल किया। तो अगर उससे प्रॉफिट है तो आपको अपना जो, अगर आईटीआर फाइल करते हैं तो वही टैक्स जो एक्स्ट्रा एसेट का देना होगा तो देना होगा, नहीं तो अगर लॉस है तो नहीं देना होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है यहाँ का। ठीक है, तो देखिए जब ऑर्डर आईडी खुल के आएगा ना तो ये ऐसे आएगा। अब कभी पेंडिंग में दिखाएगा, जब डिलीवर्ड हो जाएगा, ये किसी का 1 से 2 दिन भी लगता है, ठीक है, अप्रूवल में। तो वो जब डिलीवर्ड हो जाएगा ना तो आप नोवा ऐप को ओपन करिएगा, या तो यहीं पे जो ओपन नोवा लिखा है वहाँ से, या फिर ये मेन स्क्रीन पे भी आता है या दूसरे नंबर पे, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे जब आप जाएंगे तो आप अपना उसी सेम नंबर से लॉगिन होगा जिससे आपका जंबो ऐप है। जब आप क्लिक करेंगे ओपन नोवा में तो ये आपका होगा, और देखिए ये मेरा ओटीपी आया, वो मैंने डाल दिया। फिर मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। अब आप देख सकते हैं जब मैं इस पे गया, उसी सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, उसी ऐप में वो सिस्टम है। ठीक है, जब मैं इस पे जाता हूँ तो ये मेरा दिखा रहा है करंट वैल्यू गोल्ड का कितना है, 1799 का। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है वो भी दिखा रहा है, 1890 है। ठीक है, अब इसको मैं सेल करना चाहता हूँ तो मैं सेल कर देता हूँ। देखिए अब दे रहा है आप कितना अमाउंट सेल करना चाहते हैं, तो आप हमेशा ना करंट वैल्यू से 1-2 रुपये कम रखेंगे तो आपका सेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा 1799.15 है तो मान लीजिए 98 कर दिया। ठीक है, और दे रहा है कि 24 घंटे में आप 3 बार सेल कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, और ये मैंने कंफर्म कर दिया, और ये सेल इन प्रोग्रेस हो गया, और ये कुछ देर में सेल हो जाएगा। अब आपको मैं दिखा देता हूँ ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है। ये देखिए सेल भी हो गया और अमाउंट क्रेडिटेड भी हो गया 1799, और क्या दे रहा है, जंबो इनोवेशन से आया है। तो आप देख रहे होंगे जो पैसा आता है जंबो से आता है, जो जाता है जंबो से आता है। इंडिया में ही चलता है, और सारा कुछ जंबो के नेम से ही होता है। आपका पैसा जो डिपॉजिट करते हैं वो भी जंबो के नेम से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो इलीगली चल रहे हैं ना उनमें आप देखेंगे पैसा हर जगह अलग अलग तरीके से जाता है, फिर आता है। तो अब देखिए सेल सक्सेसफुल भी हो गया, पैसे भी आ गए, और सारा कुछ इमीडिएट हो गया। ठीक है, बस वो जो अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सेल करते टाइम जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है कि आपको सेल करना है थोड़ा सा 1 रुपये कम से, या थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे ना तो ज़्यादा चांसेस है कि इमीडिएट सेल हो जाएगा, और सेल होते ही पैसा तुरंत आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये जंबो का पूरा मेथड है, विड्रॉल आपको कैसे लेना है, जिसमें आपको टैक्स ना देना पड़े। टैक्स बस उसी पे देना होगा जो गोल्ड में आपको प्रॉफिट होगा, या आपने जैसे जंबो में डिपॉजिट किया 10,000, लेकिन विनिंग्स अच्छा खासा हो गया तो आपका गोल्ड ज़्यादा का आप खरीदेंगे, तो सिंपल सी बात है आपको प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट पे अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ इनका मेथड है। बस 2 चीज़ें जो ध्यान देनी है कि सेल करते समय थोड़ा सा अमाउंट हल्का सा कम रखिएगा, 1 रुपये का, और जब बाई कर रहे हैं ना तो आप शॉपिंग क्रेडिट मिनिमम रखिए। मैंने कितना रखा, मात्र 2। ठीक है, तो जितना मिनिमम रखेंगे उतना ही पैसा कट होगा। वो उस समय दिखाएगा कि आपका जैसे 10,000 का है तो 10,000 कट होगा, लेकिन अगर आप 2 ही रखे हैं ना तो आपको 2 ही शॉपिंग क्रेडिट से कॉइन्स आपके जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, सारा कुछ होपफुली समझ में आया होगा। और जो लोग अभी भी साइन अप करना चाहते हैं कर सकते हैं, लीगल तरीका है। फैंटेसी